A very good afternoon all of you, class 8. Today we will study new topic from data handling chapter, that is probability. So I will teach you what is probability. Probability means something that is likely to happen. किसी चीज़ के होने की possibilities. जैसे हमने बोला कि ठीक है बारिश होने वाली है, तो वो क्या हो गया, बारिश हो सकती है. ठीक है, तो ये क्या है, कोई इवेंट होगा. ठीक है, उसके लिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं. तो यहाँ पे हम सीखते हैं सबसे पहले चांस एंड प्रोबेबिलिटी. चांस एंड प्रोबेबिलिटी में क्या डिफरेंस है. चांस इज समथिंग, चांस दैट इज टेकन इन एवरीडे लाइफ. जैसे आप चांस क्या होता है, आप डेली लाइफ में क्या करते हैं, टेक करते हैं, डेली लाइफ में चांस लेते हैं आप. जैसे फॉर एग्जांपल आप रोज़ मैथ्स का काम करते हैं. ठीक है, तो आप रोज़ इसलिए काम करते हैं कि आपकी मैम आप चेक करती हैं. ठीक है, और चेक करती भी हैं. और किसी दिन आपने मैथ्स में किसी किसी काम को छोड़ दिया. ठीक है, आपने सोचा कि मैं 2 क्वेश्चंस कर लेती हूँ, जो थर्ड क्वेश्चन है वो मैं खुद कर लेती हूँ, कॉपी चेक नहीं करवाती हूँ. फॉर एग्जांपल मैं रोज़ चेक करती हूँ, लेकिन मैंने सारा आपका चेक नहीं किया. और ठीक उसी दिन मैंने आपका चेक किया जिस दिन आपने जो थर्ड पेज था आपका, वो क्वेश्चंस आपने नहीं किए थे. तो वो क्या होगा, चांस हो गया. ठीक है, चांस मीन्स आप रोज़ चांस लेते हैं, लेकिन उस दिन आपने क्या सोचा कि आज हम नहीं लिखते हैं, तो ये आप पॉसिबिलिटीज़ हो गई. ठीक है, तो चांसेस प्रोबेबिलिटी, चांस भी प्रोबेबिलिटी है, लेकिन वो आप डेली लाइफ पे लेते हैं. लेकिन प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी इज़ द स्टडी ऑफ चांस. ठीक है, स्टडी, उस चांस की स्टडी को हम, ठीक है, अकरिंग अ पर्टिकुलर इवेंट, एक पर्टिकुलर इवेंट्स के लिए हम उसको स्टडी करते हैं, वो क्या होती है, प्रोबेबिलिटी. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल टेकिंग रेन कोट ऑन क्लाउडी डे. आप क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी के एग्जाम्पल में आपने बोला टेकिंग रेन कोट ऑन अ क्लाउडी डे मीन्स एक जैसे बादल आ रखा है, तो आप रेन कोट पहन के जा रहे हैं. क्यों, बिकॉज देयर आर चांस ऑफ रेन, क्योंकि बारिश होने की संभावना है. ठीक है, पॉसिबिलिटीज़ है कि बारिश हो सकती है, हो भी सकती है, नहीं भी, लेकिन ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं. तो उसके लिए आपने ये क्या किया, ये चांस लिया. तो जो चांस आप लेते हैं, ठीक है, एक पर्टिकुलर इवेंट के लिए, वो क्या होती है, वो होती है प्रोबेबिलिटीज़. ओके, सो नेक्स्ट एग्जाम्पल, प्रिपेयरिंग फॉर अ टॉपिक इन एग्ज़ाम्स. किसी एक टॉपिक के लिए आप एग्ज़ाम, ठीक है, एग्ज़ाम के लिए किसी एक टॉपिक का क्या करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं. बिकॉज द चांस ऑफ इट कमिंग इज़ मोर, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है और आप उसकी प्रिपरेशन करते हैं. ठीक है, तो उसकी ये पॉसिबिलिटीज होती है. प्रोबेबिलिटी, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग ऑफ एन इवेंट इज डिफाइंड एज. ठीक है, किसी चांस के होने की, किसी इवेंट के होने की जो प्रोबेबिलिटी है, वो कैसे हम उसको मेजर करते हैं, रेशियो ऑफ फेवरेबल आउटकम्स. आउटकम्स किसी चीज़ के होने की टू द आउटकम्स, जितने पॉसिबिलिटीज़ हैं. फॉर एग्जांपल आपने बोला फॉर्मूला ऑफ प्रोबेबिलिटी पीई. पी मीन्स होता है प्रोबेबिलिटी, ठीक है, ई मीन्स होता है इवेंट. तो पीई से डिनोट किया, ठीक है, फॉर्मूला ऑफ प्रोबेबिलिटी पीई इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स. जितने आउटकम्स होंगे, नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. ठीक है, जैसे आपने एक कॉइन को क्या टॉस किया, मीन्स कॉइन को उछाला आपने. ठीक है, उसमें एक होता है हेड और एक होता है टेल. तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितने होंगे, तो आप निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी निकालेंगे. ठीक है, हेड आने की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे. तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स क्या है उसमें, 2 है. क्या है, 2 है, एक हेड है, एक टेल है. तो एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/2. टोटल नंबर कितना है उसका, आउटकम्स कितने हैं, 2 हैं. और जो फेवरेबल नंबर मीन्स जो जिसका हम निकाल रहे हैं, ठीक है, वो क्या है, वो है हेड, मीन्स वो 1 है. ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी अगर कभी भी आप निकालेंगे, वो उसकी वैल्यू ओनली 1 या लेस और 1 आती है. ठीक है, जैसे आपने 1/2 बोला, ये क्या है, हाफ है. ठीक है, 0.5 इसका निकलेगा. तो ये क्या है, प्रोबेबिलिटी कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं आएगी.
सो इसको आप नोट कर लेना, प्रोबेबिलिटी कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं आती है, या तो 1 आएगी या 1 से कम आती है, तो ये आप नोट करेंगे। ओके, सो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रैंडम एक्सपेरिमेंट। सो रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है? इट इज़ प्रोसेस और प्रोसीजर रिपीटेबल अंडर बेसिकली द सेम कंडीशन। अब यहाँ पे जो रैंडम एक्सपेरिमेंट है वो क्या होता है? ये एक रिपीटेबल प्रोसेस होती है। जैसे आपने कोई कॉइन को क्या किया? टॉस किया। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, अ कॉइन इज टॉस 10 टाइम्स। एक कॉइन को हमने 10 बार क्या किया? टॉस्ट किया, मीन्स उछाला उसको। अ हेड इज रिकॉर्डेड 7 टाइम। हेड आने की जो हेड आया वो कितने टाइम आया? 7 टाइम। एंड टेल इज रिकॉर्डेड 3 टाइम। जो टेल आया वो 3 टाइम आया। तो अब इसमें क्या है? किसी चीज़ को होने की, ठीक है, हेड आने की पॉसिबिलिटीज़, हमने यहाँ पे हेड आने की पॉसिबिलिटीज़ जो लिखा वो है 7/10। 7/10, क्योंकि जो यह टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हैं, ठीक है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? 7 है। ये हेड है, इसको आप पी हेड से डिनोट कर सकते हैं। किसी इवेंट को, ये हमने पी ई करते थे ना, इवेंट क्या है? इसमें हेड आने की पॉसिबिलिटीज़ है, तो जो हेड है उसको आने की जो पॉसिबिलिटीज़ है, ठीक है। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 7 है इसमें, एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं? 10 है। कितने बार टॉस किया गया? 10 बार इसको टॉस किया गया, इसीलिए वो 7/10 हो गया, ठीक है। पी हेड 7/10 हो गया। तो यहाँ पे रिपीट कितना हो रहा है? 7 टाइम्स। तो हमने उसको 10 टाइम क्या किया? टॉस किया, ठीक है। सिमिलरली हमने यहाँ पे टेल जो टॉस किया था, ठीक है, टेल आया था कितना? 3 टाइम्स क्या हुआ था? रिकॉर्ड, मीन्स 3 टाइम वो रिपीट हुआ। तो वो आने की पॉसिबिलिटीज पी टेल्स कितना आ गया? ये आ गया 3/10, ठीक है। ये हो गया नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 3, एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल कितनी बार उसको टॉस किया गया? उसको 10 टाइम टॉस किया गया। तो ये क्या हो गया? ये हो गया रैंडम एक्सपेरिमेंट। सो यही डिफरेंस है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी एंड रैंडम एक्सपेरिमेंट में। होता तो ठीक है, वो है इवेंट ही है, लेकिन पॉसिबिलिटीज़ क्या हो जाती हैं? ज़्यादा हो जाती हैं। किसमें? रैंडम एक्सपेरिमेंट में। इट इज़ रैंडम बिकॉज, ये रैंडम इसलिए है, वी कैन नेवर टेल इन एडवांस आउटकम्स। हम कभी भी नहीं बता सकते कि कितने आउटकम्स होंगे, ठीक है, कितने आउटकम्स होंगे, कितने नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स होंगे, मीन्स किसी चीज़ के होने की पॉसिबिलिटीज़ कितनी होगी, ये हम कभी नहीं बता सकते जब तक वो चीज़ हो ना जाए, ठीक है। तो इट इज़ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। सो क्लास, आई होप यू अंडरस्टूड दिस टॉपिक। नोट डाउन एंड लर्न इट, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम फिर करेंगे। ओके।